हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस का नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक किया था वो हमारा टॉपिक था मेनली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। फर्स्ट, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हमने देखा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं कि एक तरीके की मॉरल एक्सेप्टेंस होती है किसी भी सोसाइटी की। तो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज़, हाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक। टेक्निक क्या रहेगी, काम करने का तरीका। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक कैसे अलग है। तीसरा, हमने देखा कि किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल जितने रिजिड नहीं होते, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से कनेक्ट करते हैं। ये टॉपिक हो गया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमने किया, 7 फीचर्स हैं। 7 ही हमने मैनेजमेंट की फीचर्स पढ़ी थी और 7 फीचर्स ही हमने किसकी करी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। कौन कौन सी फीचर्स थी, वही फीचर है जनरल गाइडलाइंस है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। और आ रहा है समझ में। उसके बाद हमने 2 चीज़ें इसमें बहुत यूनिक सी पढ़ी, फ्लैक्सिबल है, कॉन्टीजेंट है, बिहेवियर पर डिपेंड करती है, ये चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद ये बनी कैसे, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये चीज़ें हमारी जो हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमारी हो गई मेनली इसकी फीचर्स। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखिए, एक चीज़ ये समझिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसकी इम्पोर्टेंस को अगर हम समझें तो हम यहाँ पर इस टॉपिक के थ्रू हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो इतने सालों पहले, इतना पुराने टाइम पर जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल और एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल। ये तो अभी 12th के सिलेबस में है हमारे। आगे ग्रेजुएशन के लेवल पर, नेक्स्ट लेवल आपका एजुकेशन का जब आएगा, आप और भी अलग अलग मैनेजर्स के बारे में पढ़ोगे। ये समझने की ज़रूरत है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये पढ़ना हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझकर। वो जो पुराने टाइम की समझ है वो हमारे आज क्या काम आ सकती है। देखिए, ये काम बिल्कुल आएगी। अब क्या काम आएगी, यही हम इस टॉपिक में पूरा समझने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस कुछ ऐसी लगा लीजिए कि आपका कोई पेरेंटल बिजनेस है और आपके पेरेंट्स ने आपको बिजनेस हैंड ओवर किया। बिजनेस जब हैंड ओवर किया जाएगा ना, सिर्फ वो आपको बिजनेस नहीं हैंड ओवर कर रहे, उसके साथ साथ उस बिजनेस से जुड़ा हुआ जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो भी आपको देने वाले हैं कि ज़्यादा किसी को उधार पे पैसा मत देना, ये मत करना, वो मत करना। वो अपनी समझ भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको अगर आपकी मम्मी ने किचन दी है हुई ना कभी काम करने के लिए, उसके साथ भी 4 तरीके की गाइडलाइंस उन्होंने दी होंगी, इस काम को ऐसे मत करना, ये ऐसे मत करना। वो जो गाइडलाइंस है ना, वो देखिए, वो छोटी सी चीज़ आपको हैंड ओवर करने के लिए मिली। अब आपको जब पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस को हैंड ओवर करा जाएगा, एज एन मैनेजर आप उनको संभालोगे, तो भी पुराने जो मैनेजर्स रहे हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और वो भी आपको इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस ये समझिए कि जो हमारे बड़े हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दे सकते हैं वो है अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी समझ। वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो वो कर चुके हैं। तो एक दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका हमें मिलता है अगर हम उनके प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या क्या रहेगी? फर्स्ट इम्पोर्टेंस यही रहेगी कि वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें काम के होने से पहले, रियल सिचुएशन के आने से पहले उनके बारे में एक यूजफुल इंसाइट, एक दूरदृष्टि, एक तरीके का व्यू पॉइंट हमें दे देते हैं। हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उन रियल टाइम सिचुएशन जो हैं उनको एक तरीके से बिना उनमें जाए हम पढ़ पाते हैं। तो एक तो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। व्हाट डू दे प्रोवाइड?
दे प्रोवाइड्स अस यूजफुल इंसाइट, यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि रियलिटी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी इसके बारे में हमें पहले से जानकारियां दे देते हैं। उसके बाद हमें उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, किस तरीके का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कौन सी गलतियां हम ना करें। हम वो ट्रायल एंड एरर वाले गलतियों से बच जाएंगे कि ट्राई कर करके देखो, गलतियां करो, हर गलती के कारण आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, हर ट्रायल आपके एफर्ट लेगा। हम वो टाइम और वो एनर्जी, वो एफर्ट्स बचा सकते हैं अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ें। तो दे प्रोवाइड अस और टू प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये मैनेजर्स की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, उनकी मैनेजल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज़ करते हैं? उनको रियल टाइम प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं एंड हाउ टू डील विद दोज प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें समझा कर सकते हैं। तो जो रिकरिंग नेचर की प्रॉब्लम है, हाउ टू एड्रेस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रिकरिंग मतलब रिपीट होती रहती हैं। देखिए, अब हम अगर बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमें एक चीज़ बहुत समझ में आती है। अगर हम बुक्स, किसी भी तरीके की बुक्स पढ़ लीजिए, आप नॉवल वगैरह पढ़ते हो, लिटरेचर किसी भी तरीके का आपको पसंद है, माइथोलॉजी पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, जो भी तरीके की आप बुक पढ़ोगे ना, एक चीज़ तो होती है, बुक हमें लोगों से जोड़ती है और हमें ये बताती है कि हम इन प्रॉब्लम में अकेले नहीं हैं, और भी लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी हैं और इन चीज़ों के सोल्यूशन ढूंढे हैं। तो एक हमारे लिए वैसे ही हम अकेले नहीं रहते हैं। वही चीज़ मैनेजमेंट के लिए कर देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो ये बताते हैं कि इस तरीके से प्रॉब्लम पहले भी आती रही हैं, इन प्रॉब्लम को किस तरीके से सही एड्रेस करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। पहली चीज़ है दे प्रोवाइड अस, और टू प्रोवाइड मैनेजर्स भी लिख सकते हो, टू प्रोवाइड मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि हमें एक नज़र भर के देखने का मौका मिलता है सारी प्रॉब्लम्स को बिना उनको फेस किए, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैनेजर्स की। तो पहली हेल्प यहाँ पर होगी। दूसरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी मैनेजर के पास जो रिसोर्सेज हैं, हम कम ज़्यादा की बात ना भी करें, लिमिटेड तो होते ही हैं। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मशीनें वगैरह, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पैसा हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए। अब ये रिसोर्सेज जो हैं स्कार्स भी हैं, कॉस्टली भी हैं। हर तरीके के रिसोर्सेज को यूज़ करना आपको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देता ही है। अब अगर हम उन रिसोर्सेज को वेस्टफुली यूटिलाइज करेंगे, हमारे काम करने की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, एफिशिएंसी कम होती जाएगी। मैनेजमेंट की पहले ही दिन जो हमने डेफिनेशन की थी उसको याद कीजिए। मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट अचीविंग ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली कर ही नहीं पाए आप अपने काम को, कम कॉस्ट पर रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ कर ही नहीं पाए, तो आपको कितना ही फ़ायदा आने वाला है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम उस अपने ही काम को सही कॉस्ट पर भी करें, और ये तब कर पाएंगे कि जब हम पुरानी गलतियाँ कम से कम रिपीट ना करें। हम जिन्होंने हमें बताया है कि ये गलतियाँ हो चुकी हैं पहले, और अगर हम इनको रिपीट नहीं करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, हम मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम रिसोर्सेज जो हैं उनके यूज़ के साथ अचीव कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनेबल अस नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक विच हैव बीन डन बिफोर। जो पहले हो चुकी हैं, किसी ने कर ली हैं, वो नहीं करने से हम करने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि पहली चीज़ वही है कि हमें रियलिटी के बारे में पहले से पता चल जाए। आपको कहीं जाना है, हिल स्टेशन का प्लान बना रहे हो, कोई पहले से ही बता दे कि हिल स्टेशन पे ये चीज़ें लेकर जाना, वहाँ ये होगा, हम एक मेंटली प्रिपेयर हो गए वहाँ पर के लिए, वहाँ के क्लाइमेट के लिए। यही काम प्रिंसिपल ने किया, हमें उस रियलिटी से पहले एक्सपीरियंस दे दिया, उसको फेस करने का एक हमें नज़रिया दे दिया, वो काम हुआ। दूसरा, हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। हम समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, अगर हम उनको जितना बेस्ट यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स आ रहे होंगे। उसके बाद होता है डिसीजन। देखिए, मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजन। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? डिसीजन, पता है, कई बार सही और गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
कई बार सिर्फ डिसीजन ले लेना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि रतन टाटा जी की एक स्टेटमेंट है कि मैं सिर्फ डिसीजन ले लेता हूँ एंड देन आई मेक देम प्रूव राइट, देन आई प्रूव देम राइट। मैं सही, उनसे पूछा गया कि आप इतने अच्छे डिसीजन कैसे ले रहे हो, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता अच्छे और बुरे डिसीजन, मुझे बस डिसीजन लेना और उनको सही प्रूव करना आता है। आई जस्ट फर्स्ट टेक डिसीजन एंड देन आई प्रूव दैम राइट, और फिर मैं उनको सही प्रूव करता हूँ। यही चीज़ होती है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में जो हम डिसीजन लेने से टलते रहते हैं, कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी गलती है। और डिसीजन ले भी लेते हैं तो बस हमें कई बार लगता है कि डिसीजन हमारे सिर्फ हमने काम चलाने के लिए लिए या सिर्फ सिचुएशन से किसी भी तरीके से निकल जाने के लिए लिए। आज के जो हमारे डिसीजन है वही हमारे बिजनेस को कल कुछ बनाने वाले हैं। तो मैनेजमेंट के थ्रू हम ज़्यादा साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं। मैनेजमेंट जो है हमें हर चीज़ के कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साथ साथ क्लियर कर देती है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें साथ साथ बता देते हैं कि अगर आप कोई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएंगे, नहीं फॉलो कर रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएंगे। तो सिंपल चीज़ है कि यू विल टेक योर डिसीजन लॉजिकली रादर देन रेंडमली। आप उनको इसी तरीके से नहीं लेने वाले हो, किसी ब्लाइंड फेथ पर नहीं लेने वाले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक जब होगा जब आपने ठीक करने जैसे डिसीजन लिए होंगे। ये आपको हर डिसीजन के लिए पहले से ही बता देंगे कि आपके इन डिसीजन का ये इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी साइंटिफिक डिसीजन होती हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनेबल अस टू मेक डिसीजन मोर लॉजिकल, मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक डिसीजन उनको कहते हैं जिनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें पहले से पता है। किसी तरीके के शॉक्स और सरप्राइजेस हमारे सामने नहीं आएंगे। ये चीज़ें अगर हमें पहले से ही क्लियर होती हैं तभी डिसीजन साइंटिफिक माने जाते हैं। जस्ट टू डिसाइड इज़ नॉट टू टेक डिसीजन साइंटिफिक। हमने सिर्फ डिसीजन ले लिया वो साइंटिफिक नहीं हो गया। अगर हमें उस डिसीजन के पीछे की थ्योरी नहीं पता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पता, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पता, तो वो डिसीजन हमारा साइंटिफिक कैसे हो गया। आपने किसी भी डिसीजन को, अगर हम जितने भी काम करते हैं सिर्फ इतना पूछ भर लिया जाए कि ये काम क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, हमें वहीं का बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हमने तो ऐसे ही सोच लिया, हमने ऐसे ही करने की सोचे। हमें शायद इसके बारे में प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं कि इन चीज़ों के रिजल्ट क्या होने वाले हैं। आप काम करिए लेकिन उस काम के प्रोज एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे नुकसान, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी समझकर अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं देन गो फॉर इट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट आपको किसी तरीके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना आपका किसी भी तरीके का धोखा खत्म कर देते हैं। आपको किसी भी तरीके का ब्लाइंडली नहीं हिलने देते हैं। वो आपको बताते हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो इसके ये इम्पैक्ट आएंगे, अब आप डिसीजन लेकर काम करिए। तो थिंग्स गेट मोर क्लियरर विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यही काम होता है कि हमारे डिसीजन ज़्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है, यानी मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट भी लिख सकते हो। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारा इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है। अब किसने सोचा था, हम लोग तो ऑफलाइन पढ़ाने वाले थे क्लासरूम लेक्चर में, हमने कभी नहीं सोचा था हम बिना स्टूडेंट्स की क्लास में कभी पढ़ा रहे होंगे, कैमरे के सामने कभी बोल रहे होंगे, कभी नहीं फेस किया। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि बिजनेस के मैनेजमेंट के, और ये तो बहुत छोटा लेवल है, जो रियल टाइम में बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, करोड़ों अरबों डॉलर के जो बिजनेस संभाल रहे हैं, एक बार सोचिए उनके लिए दुनिया कितनी बदलती है। उनके लिए हर रोज़ ही बदलती है, हमने तो बहुत कम बदलती हुई देखी, उनके सामने हर रोज़ चीज़ें बदल रही होती हैं। उस चेंज परसेप्शन में भी वो अपने बिजनेस के लिए सेम स्टैंडिंग कैसे मेंटेन कर पाएंगे, जब वो कम से कम पहले वाली चीज़ों के ऊपर उनकी मास्टरी आ गई होगी, तभी तो वो नई चीज़ों के साथ इनिशिएट कर पाएंगे। यहाँ पर यही चीज़ होती है कि किसी भी मॉडर्न बिजनेस जो होती है उसको एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर काम करना होता है, और उसके अंदर उसको फ्रिक्वेंटली अपने आप को ढालना पड़ता है उन चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और वो वही कर सकता है जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है। और बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब आपको पहले से ही जानकारी है कि चीज़ें बदलती हैं और कैसे हमें बदलाव के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से
हमें एक वल्नरेबल मतलब जो है वो नहीं जाने देते कि हम कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन वही चीज़ आती है कि चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, उनको एक्सेस करने में और उनके अकॉर्डिंगली अडेप्टेबिलिटी बढ़ाने में भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काम करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ इसकी इंपॉर्टेंस हो गई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। एक है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक कोई अपने काम को सही ईमानदारी से कर ले। सबसे बड़ी, देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप चैरिटी करने निकल जाओ, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चैरिटी का एक बहुत छोटा सा रूप है। चैरिटी सबसे बड़ी शुरू होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है, वो वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर कहा कि हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम फॉलो कर रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशिएंटली बेस्ट पॉसिबल यूज में उसके रिसोर्सेज को डाल रहे हैं, किसी भी तरीके की वेस्टेज को बढ़ा रहे हैं, लगातार ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार लोगों को अच्छा काम दे रहे हैं और उनसे अच्छा काम निकलवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, लोगों की स्किल्स डेवलप करते हैं, अपने हर तरीके के रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हैं, तो समाज सेवा के लिए आपको इस तरीके की चैरिटी करने के लिए हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना काम जहाँ आपको उसको बहुत ईमानदारी से निभा रहे हो, जो भी सोसाइटी के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ के से उनको ऑनर कर रहे हो, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। जब आप राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रहे हो, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एडुकेट फेयर सैलरी दे रहे होते हैं, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ करके हमने एक प्रिंसिपल पढ़ना है। ये सारी चीज़ें भी जब हम कर रहे होते हैं, ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही दिखा रहे होते हैं। और लास्ट प्रिंसिपल जो हमारा है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम इम्पोर्टेंस अगर पढ़ रहे हैं, लास्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हर एक फील्ड को के अंदर आपको एक्सपर्टाइज करने के लिए उससे रिलेटेड स्किल्स सीखनी रहती हैं, ठीक है, उसमें अपने आप को एजुकेट करना होता है और उसके नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको रिसर्च करनी रहती है। ये चीज़ हमारी शुरू होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हमें वो ग्राउंड देते हैं जहाँ पर हम अपनी मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं, उनको इन्हेंस कर सकते हैं। दूसरी बात, एजुकेट कर सकते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा तरीके की चीज़ों को सीखते हुए देखेंगे। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, पास्ट थिंकर्स जो रहे हैं, पास्ट मैनेजर्स रहे हैं, उनकी नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी मैनेजमेंट हेल्प कर रही है। हम जब मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, कुछ आगे नया सोच रहे हैं, उनका बेस क्या रहेगा? वही रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूँ सोच लीजिए, एक बिल्डिंग के लिए वही काम करते हैं, आपके एक मैनेजर के लिए वही काम करते हैं जो किसी भी बिल्डिंग के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव काम करती है। नींव मजबूत होगी तभी आप आगे बढ़ते हुए देखोगे, आगे किसी बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होते हुए देखोगे। और यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, वो हमारी ट्रेनिंग को, एजुकेशन को और रिसर्च वर्क को सपोर्ट करते हैं। जितना हम पुराने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते चले जाएंगे, उतना ही हमारा स्किल सेट इम्प्रूव होता है चीज़ों को, लोगों को और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। उतना ही हम अपने आप को ज़्यादा लर्न फील कर पाएंगे मैनेजमेंट के फील्ड में। और मैनेजमेंट के फील्ड में रिसर्च भी वहीं से शुरू होती है। पहली चीज़ है, जितना हमें सिखाया गया है, जितना पहले किया जा चुका है, अगर हम उसको ग्रास्प करके तब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारा मेनली टॉपिक यही था, इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जर्नल गाइडलाइंस ऑफ द, ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस टू मैनेज, जो मैनेजर्स के बिहेवियर और एक्शन को डायरेक्ट करने के लिए जो पुराने मैनेजर्स हो चुके हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ उनकी समझ। आज भी कोई बिजनेसमैन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो मीडिया वाले पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आप न्यू कमर्स को, नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे। ये यूँ सोच लीजिए, जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं उससे भी बड़े मैनेजर्स की तरफ से आए हुए नए मैनेजर्स के लिए मैसेज हैं, और ये आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो हमने सिर्फ आज के दिन हम अगर कहें तो पॉइंट्स में पढ़ा है कि वो हमें रियल सिचुएशन के एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। वो हमें सिखाते हैं किस तरीके से वेस्टेज ना करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कैसे हम अपने डिसीजन को ज़्यादा लॉजिकली ले, वो सिखाते हैं। उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है,
रिसर्च ट्रेनिंग वगैरह, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। जो भी बिजनेस का एनवायरनमेंट बदल रहा है, उस बिजनेस के बदले हुए एनवायरनमेंट में हम अपने आप को कैसे स्टैंड करें, कैसे अडेप्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज करें, कैसे नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को ढालें, खुद ढल जाएं, ये इंक्रीज करते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें हेल्प होती है। तो लास्ट हमारा इतना ही है कि बिजनेस की एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस के प्रिंसिपल जो हैं, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को कैसे ढालें, बिजनेस को कैसे ढालें, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज करने में। और बिल्कुल लास्ट है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर बिजनेसमैन पूरी नहीं कर पा रहा, तभी भी उसकी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की समझ कमज़ोर है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन वही, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ बनाना, यही चीज़ आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने कल किए थे 7 फीचर्स और आज हमारे हुए 6 पॉइंट जो हैं इसकी इम्पोर्टेंस के। आज के लिए इतना ही। इसको सही तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे और सुनेंगे, तभी ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे पाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।